साथियों नमस्कार। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जिंदगी में कभी न कभी आलोचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ा हो। और सामाजिक जीवन में तो ये एक आम बात है। अगर कोई आपके व्यक्तित्व के अंदर कोई कमी है, उस कमी को अगर कोई इंगित करवाता है, आपके काम में कोई कमी है और आपके व्यवहार में कोई कमी है, उसके बारे में अगर कोई आलोचना है तो वो एक पथ प्रदर्शक का काम करती है। वो आपका मार्ग प्रशस्त करती है, आपको एक सिखाने के लिए होती है। ऐसे क्रिटिक आपके दोस्त होते हैं, आपके दुश्मन नहीं होते। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और उसके बावजूद भी कुछ लोग चुगली निंदा करने के बहाने से अगर आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपने उनकी कोई नाजायज़ बात को मानने से इनकार कर दिया हो, फिर वो अगर आपकी चुगली निंदा करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो फिर आपका गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। और राजनीति में और सामाजिक जीवन में तो ये चलता ही रहता है। हर कोई यहाँ पे इसीलिए बैठा है कि वो आपकी निंदा करे, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है कि वो जहाँ भी जाते हैं ना, तो जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले यही काम करते हैं कि वो किसी को डाउन करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताते ही बताते हैं। अगर कोई उनके पास से उठ करके जाए तो जब तक वो सामने होता है तो उसकी तारीफ करते हैं, जैसे ही वो बंदा उठ के जाता है उसके जाते ही उसके विपरीत बात बोलने स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। और ये बात मैं आपसे आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज मैंने एक बहुत अच्छी बात सोशल मीडिया पे सुनी है। तो मुझे लगा कि ये एक साझा सब्जेक्ट है जो सबके साथ होता है, तो आपके साथ यूं डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि आपको पता ही है, मैं भी एक सामाजिक सोशल वर्कर हूँ और क्लियर पॉलिटिकल फिगर हूँ। तो मेरे बारे में भी एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों जो लोग हैं वो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं और मैंने कभी उनकी परवाह ज़्यादा करी भी नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चीप होते हैं, बिल्कुल घटिया होते हैं, जिनका कोई कद नहीं होता, जिनका कोई पद नहीं होता, जिनकी कोई हद नहीं होती और जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। ऐसे लोग भी जब आपको पॉइंट आउट करते हैं ना, तो विचलित हो ही जाता हूँ, मैं भी हो जाता हूँ विचलित। और ऐसे वक्त में पता है मैं क्या कहता था? आज तक मैं ये कहता था, लोग मुझसे मान ले पूछते हैं, यार फलाना आदमी आपके लिए यार इतनी घटिया बात कर रहा है और आप चुप क्यों हैं? मैं उनको कहता हूँ, यार सफ़र बहुत छोटा है, ज़िंदगी का सफ़र है ना, बहुत छोटा है। ये भी बात मैंने सोशल मीडिया पे ही सुनी थी। और हर किसी ने किसी को नेक्स्ट स्टॉपेज पे कोई वहाँ उतर जाएगा, कोई उससे आगे वाले पे उतर जाएगा। तो सफ़र बहुत छोटा है, ऐसी बातें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। जो जिसने किया है वो भरेगा, बस दैट्स ऑल। लेकिन आज बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े। उनका मैंने वक्तव्य आज सुना तो मुझे इतनी शानदार बात लगी। वो पहले तो वो बात शेयर करता हूँ, फिर इस बात से मैं रिलेट करके बताऊंगा कि क्या रिलेशन है। कि अगर कोई घटिया आदमी अगर हमारी आलोचना करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, हमें डाउन करने की कोशिश करता है, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इंदौर में एक बहुत बड़े, बहुत ही मशहूर टेक्सटाइल व्यापारी हुए हैं, सेठ सर हुकमचंद। उनको सर की उपाधि दी गई थी किसी वक्त में। निश्चित है कि अंग्रेजों ने दी होगी, वही उपाधि दिया करते थे सर की, सेठ सर हुकमचंद। तो बड़े टेक्सटाइल व्यापारी थे। एक बार एक किसी छुट भैये ने उनसे पैसों की डिमांड करी, बोनस की डिमांड करी और कुछ हड़ताल वड़ताल करने का भी कोशिश करी। तो सेठ सर हुकमचंद ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, भैया नहीं मिलेगा बोनस, जो करना कर लो।
उस व्यक्ति ने क्या किया, उस छोटे भैया ने क्या किया, उस चीप व्यक्ति ने क्या किया कि एक तांगा लिया और तांगे में बैठ करके गली गली में ऐसे बोलने लग गया कि सेठ सर हुकमचंद तो दिवालियो हो गयो, सेठ हुकमचंद तो दिवालियो हो गयो, गली गली में बोलने लग गया। तो एक दो दिन बाद शाम को जब सब लोग बैठे थे तो हुकमचंद के किसी खास व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी ये क्या हो रहा है, गली गली में वो बदनामी कर रहा है आपकी, और वो कह रहा है कि सेठ हुकमचंद तो दिवालियो हो गया। उसको मुंह पे उसके थोड़े बहुत पैसे दे के मारो, उसको चुप कराओ, टंटा खत्म करो। पता सेठ सर हुकमचंद ने क्या कहा कि अरे भाइयों ये कह कौन रहा है, उसकी औकात क्या है। अगर कोई टाटा या बिरला अगर ये कहे ना कि सेठ सर हुकमचंद तो दिवालियो हो गया, तो फिर तो मैं कोई एक्शन लूँ ना, कोई जवाब दूँ ना। और जो कह रहा है उसकी औकात क्या है, ये तो समझो। साथियों ये बहुत मार्के की बात है। आपके बारे में कौन कह रहा है ये मैटर करता है। यूं तो 36 फिरते हैं, हर एरे गहरे नत्थु खेरे की बात का अगर आप जवाब देने लगे तो फिर कर ली राजनीति, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यूं ही तो कहावतें नहीं बनी, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहते हैं। कुछ मतलब रहा होगा। मुझे ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। वाकई में जो चीप लोग होते हैं ना, उनके कहने से आप दिवालिया नहीं हो जाते। जो सस्ते लोग हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत कभी जिंदगी में कमाई नहीं है, जिनको पता ही नहीं होता है कि रेस्पेक्ट क्या होती है, उन लोगों के कहने पे आप बुरे थोड़ी हो जाओगे। याद रखो आप क्या हो ये आपको तय करना है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको राजा कहे तो सबसे पहले आपको खुद को राजा कहना पड़ेगा, तब दुनिया कहेगी। अक्सर हमें लोग शुभकामनाएं भी देते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स में भी हमें शुभकामनाएं मिलती है। ये भी कई बार लिख देते हैं लिखने वाले, यार भाई यू आर नेक्स्ट एमएलए, यू आर नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कई तो और भी लिख देते हैं कि यार आपको तो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, आप चीफ मिनिस्टर लगते हो। तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं, यार इसको थैंक यू लिखें, उसको क्या लिखें, या फिर ये ज़्यादातर लोग ये लिख देते हैं अरे यार नहीं भाई यार हम कहाँ, हम तो एक साधारण से पर्सन हैं। गलत। उसी वक्त लिखो आमीन, सु आमीन, या फिर लिखो सत्य वचन। आप ही अगर उस चीज को कंसीडर नहीं करोगे तो फिर दुनिया में कौन है उसको कंसीडर करेगा। अरे दुनिया हमारी सोच से ही तो चलती है। अगर हम कह रहे हैं कि हम तो साधारण हैं, तो फिर दुनिया में आपको असाधारण बनाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अपने आप को बॉर्न स्टार समझो। और मैं समझता हूं इसलिए इतनी ताकत के साथ चल रहा हूं। कभी नहीं झुका, कभी नहीं रुका। एक बहुत ही साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया है, गांव का रहने वाला हूं। मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूं, लेकिन मेरा अंदाज है ना, अंदाज किसी भी अरबपति से कम नहीं है। उसी तरह चलता हूं ठाठ से। कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करी, कभी किसी की चुगली नहीं करी। सबके काम आता हूं। और मुझे पता है कि ये मेरा नुकसान कर रहा है, वो भी अगर मुझे बोल दे तो मैं उसकी भी हेल्प करता हूं, क्योंकि मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं एक ह्यूमन बीइंग की हेल्प कर रहा हूं। मानवता के नाते में मैं चल रहा हूं। मेरा देखने का, चलने का, सोचने का नजरिया अलग है। अशोकवान खेड़े की बात है, मुझे इतनी पसंद आई है कि आज से मैं उसको लागू कर रहा हूं। मैं ये देखूंगा कि कौन मेरी आलोचना कर रहा है, उसके बाद ही मैं अपने दिमाग पे को लोड लूंगा। वरना नहीं है, 36 फिरते हैं, क्या लेने देना है।
जो मेरे लिए महत्व ही नहीं रखता। आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपका परिवार, आपके भाई बंद, आपके स्नेहीजन, आपके मित्रगण जो आपके लिए मतलब रखते हैं, जो आपके जीवन में जिनका महत्व है, वो अगर कुछ कहते हैं ना तो वो ज़रूर सुनो। और वो बात बिल्कुल सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते हैं। अगर उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया है ना तो भाई उस पर मनन करना है और उसको ठीक करके चलना है। बस यही बात मैं आपके साथ करना चाहता था। बात तो आपको पता ही है, मैं बातूनी हूँ और बात तो बड़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी बात है, सबके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर अच्छी लगे तो भाई इसको आगे फॉरवर्ड कर देना, और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे मनन जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।